बहुत बड़ा माफिया है। एके जैन सर, आतंकवादियों का भी, एके जैन सर, आतंकवादियों का इस पर कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने कंप्लेंट लिखाई है, इनका बयान दर्ज किए बिना कह दिया गया, जैसा लारी साहब बता रहे हैं कि लारी जी इस केस में कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इनका बिना बयान लिए हुए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, देखिए पुलिस के लिए सभी बराबर होने चाहिए। सत्ताधारी दल, विपक्षी दल, इस सबको बिल्कुल तिलांजलि दे देनी चाहिए पुलिस को। पुलिस का काम है मेरिट के ऊपर एक्शन ले, चाहे कोई भी हो सकता है बीजेपी वालों पे एक्शन हो सकता है सपा वालों पे एक्शन हो, कोई ना कोई किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़ा रहता है। हमारा काम अपना है, काम यह है कि हम अपना काम करें। अगर इस प्रकार का कोई भी किसी ने गलत रिपोर्ट लगाई है, उसका सिर्फ मुअत्तल करना चाहिए, उसको सेवा मुक्त कर देना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को इसका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जो भी अपराधी हैं, जिनको शंका है, जिनको खतरा है, के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, संगीत रागी सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर अपराध और अपराधियों को लेकर बयान दे चुके हैं। अब तक क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। बहनों और भाइयों, जब सुरक्षा का ऐसा वातावरण होगा तो मां विंध्यवासिनी की कृपा तो बरसेगी ही बरसेगी। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे, वे सभी गायब हो गए, और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करना। संगीत रागी सर, सीएम ने कहा कि इनके लिए सद्भावना ने, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। यहां तो बुलेट ट्रेन घर पे चला दी, घर में घुसकर अपराधियों ने चला दी, बुलेट से दाग दिया पूरे परिवार को। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता संभालने के बाद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में बहुत कमी आई है। लेकिन यदि आप मान लें कि कोई देश या कोई समाज या कोई प्रदेश अपराध मुक्त पूरी तरीके से हो जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है उसमें एक खौफ तो है उत्तर प्रदेश को लेकर के। ऐसी चीजें आपको बिहार में देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी चीजें अन्य प्रदेशों में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा मैं नहीं कह रहा कि घटनाएं नहीं घटती हैं, घटनाएं तो घटती हैं। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है, इजराइल हो चाहे कहीं हो, वो अपराध मुक्त हो, पूरी तरीके से अपराध रहित हो, ऐसा हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन दो तीन बातें बहुत साफ है उत्तर प्रदेश के लिए। एक कि अपराधियों का जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग था वो आज के दिन में बिखर गया है। दूसरी बात, ऑर्गेनाइज्ड गैंग के जितने बड़े बड़े सरगना के लीडर थे या तो मारे जा चुके हैं, 10,000 से भी ज्यादा एनकाउंटर हुआ है। और 10,000 में आप ये यदि कहें कि पुलिस जो है वो हमेशा जानबूझ करके एनकाउंटर करती है, तो 10,000 एनकाउंटर में कम से कम 10,000 लोग मारे जाते, लेकिन इतने मारे नहीं गए हैं। 194 जो कुख्यात अपराधी थे वे मारे गए हैं, बहुत सारे घायल हुए हैं, पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। तो दूसरी बात यह है कि आज के दिन में उनमें एक खौफ तो जरूर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि हमने कोई बदमाशी की तो हमें पूरी। आपने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी कम हो गया है, उन पर अंकुश लग गई है। शामली में 40 लाख लूट लेते हैं बैंक से लुटेरे, ये कौन सा क्राइम है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये सब ऐसी चीजें, अपराध की घटनाएं, आप दुनिया के कहीं भी आप चले जाएं, अच्छे प्रशासन में आप चले जाएं, आप यदि लंदन में भी आप चले जाएं, जिनके बारे में कहा जाता है स्कॉटलैंड पुलिस जो है वो बहुत शानदार काम करती है, कभी मुंबई पुलिस के बारे में तुलना की जाती थी स्कॉटलैंड पुलिस से, वहां भी आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। देखिए, अपराधी तो पूरे समाज से निकलता ही है ना, कि अपराधी नहीं निकल तो वो कहीं ना कहीं इस ढंग से करेगा। महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की तरफ से उसका रिस्पांस टाइम क्या है, कितनी त्वरित से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है,
क्या इस प्रकार का उनमें खौफ या भय का वातावरण रहता है या नहीं? और इस पर मैं बिना शक और शुभा फिर तो प्रियंका जी किसी भी राजनीतिक दल को अगर जहां उनकी सरकार नहीं है फिर ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भाई अपराध तो हर जगह होता है। जैसा संगीत रागी सर कह रहे हैं कि अपराध को आप बिल्कुल मतलब जीरो पर नहीं ला सकते, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट तो स्टेट का है, वो देखे। फिर ये आरोप प्रत्यारोप क्यों होता है कि भाई बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है, कर्नाटक में ऐसा क्यों हो रहा है, हरियाणा में ऐसा क्यों हो रहा है, झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है, यूपी में ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सांच को आज क्या, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुंह चुराते नजर आ रहे हैं इस घटना पर, आज यहाँ मौजूद नहीं। सफाई पेश करने के लिए भी उन्होंने जहमत नहीं समझी और उन्होंने ये पूरी तरीके से अपने आप को तानाशाह समझ लिया है कि उनके प्रदेश में किसी भी दलित परिवार की हत्या हो जाएगी पर उनकी जवाबदारी सुनिश्चित नहीं होगी। वो यहाँ फिर अपना मुंह चुराते नजर आए, यहाँ बैठने को भी उन्होंने जरूरत नहीं समझी। ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता बुलाया है बीजेपी के प्रवक्ता को, अभी तक नहीं ज्वाइन किया उन्होंने। ये वाकई में दुखद है कि आप आंसरेबल ही नहीं है। दूसरों से तो आप आंसर मांगने चले जाएंगे, आप बड़ी बड़ी बातें ठाए ठाए करने चले जाएंगे किसी भी मंच पर आज जब उत्तर प्रदेश में ठाए ठाए होती तो आप जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं करते अपनी। ये वाकई में एक बड़ी समस्या है। आप बताइए, यहाँ पर इतने लोग मौजूद है, पूर्व डीजीपी भी मौजूद है, यहाँ पर जो है रागी जी भी मौजूद है, रामकृपाल जी भी मौजूद है। मैं पूछना चाहती हूँ कि बीएचयू आईटी की छात्रा के साथ जो गैंग रेप हुआ था उसमें जो 13 स्टूडेंट थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको सस्पेंड क्यों किया गया? क्या वो जायज था? क्या एक बलात्कारी को बचाने के लिए आप उन लोगों को भी फांसी पे चढ़ा देंगे जिन लोगों का कैरियर है, जिन लोगों की जिंदगी है, जिन लोगों न्याय पाने के लिए उस बच्ची के साथ में खड़े होकर प्रदर्शन किया था? किसको डराना चाहते हैं आप? अपराधी को डराना चाहते हैं या अपराध करने वाले को मुक्त रखना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, महिला अधिकारी को रात में जो है डर लगा, उसने पुलिस को फोन करा और उसके बाद उसने जो है सुविधा के साथ में वो गई। ये हालत है उत्तर प्रदेश की। और झूठ पे झूठ संगीत रागी जी जवाब देना चाह रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते। देखिए, इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर देंगे तो चाहे वो कोई भी आपसे कहा कि यही यदि हम कर्नाटक का लेकर के आ जाए और वहां के बलात्कार, वहां की आत्महत्या, किसानों की आत्महत्या, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए भी डिफेंड करने के लिए। महत्वपूर्ण बात है कि क्या राजनीतिक दल इस प्रकार की बुराइयों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या वो अपराधी में जाति को उन बच्ची को सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने प्रदर्शन में उस बच्ची को सपोर्ट किया? आप बताइए कि उत्तर प्रदेश नहीं है? प्रियंका जी आपका सवाल सुन लिया, संगीत रागी जी ने आपका सवाल सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया, जवाब ले लीजिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पर जवाब देने के लिए संगीत जी क्या जवाब देंगे? संगीत जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है, वो भारतीय जनता पार्टी से पूछा ही जाना चाहिए कि वो क्यों नहीं है। लेकिन एक चीज हम जानना चाहते हैं, कांग्रेस की तो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हैं, जब अडानी पोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा जाता है तो राहुल गांधी रोज बोलते हैं, हरियाणा में भी कल बोल करके आए। अब 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है उनकी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति के साथ पकड़ा जाता है। जुड़े हुए व्यक्ति थे, सुनिए जवाब देती हूँ मैं। नहीं, उनके संबंध है कांग्रेस, आज भी उनके संबंध कांग्रेस पार्टी से। सुनिए संगीत, ऐसा है ये अक्टूबर 17 वो उसको पार्टी से निकाला जा चुका है और उसकी लेटेस्ट की फोटो अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेता के साथ में है। तो लेने दीजिए, आप अपने समय पे बोल लीजिए। कार्रवाई सख्त से सख्त दे उसको सजा और उसके लिए पूरी कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी के इस जो भ्रम और झूठ फैलाया हुआ है। लीगल कार्रवाई करने जा रही है और राजनीतिक विश्लेषक है आप, और मैं आपसे कह रही हूँ लीगल कार्रवाई मुद्दे पर रहें तो बेहतर है, मुद्दे पर रहें तो बेहतर है, मुद्दे पर रहें तो बेहतर है। मैं रामकृपाल सर आपके पास आ रहा हूं। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत, मैं संगीत आगे सर मैं फिर आऊंगा आपके पास, 2022 में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट है जिसमें जो मामले दर्ज हुए हैं 51,656, उसमें सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद नंबर आता है इसमें राजस्थान और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। हत्या के मामले में नंबर 1, रेप के मामले में नंबर 1,
दलित अत्याचार, इसके मामले में यूपी नंबर 1। इसे कैसे देखा जाए? क्या रिपोर्ट दर्ज किया जा रहा है इसलिए ये आंकड़े रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या घटनाएं ज्यादा घट रही हैं वहां पर इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, जैन साहब बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं कि इस विषय पर उनसे अच्छा जानकार कोई नहीं होगा। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, जब हम लोग एक बात कहते हैं, जैसा रागी जी ने कहा कि अपराध होंगे, पैमाना एडमिनिस्ट्रेशन का यह है कि अपराधियों को दंड दिया जा रहा है या नहीं, अदालतों में फैसला कितना हो रहा है, पनिशमेंट रेट क्या है आपका अदालतों का, इन हर पैमानों पर देखिए। एक मैं बात और कहूंगा, लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की आबादी पाकिस्तान के बराबर है। अब आप सोच लीजिए, और उत्तर प्रदेश को एक डीजी चलाता है, पाकिस्तान में आप सोचिए कितने डीजी होंगे, कितने प्रांत हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम कर्नाटक या राजस्थान की तुलना उत्तर प्रदेश से करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के बराबर आबादी है, लेकिन एक डीजी वहां है, और अगर पूरी आबादी पर अगर सिपाही जोड़ लीजिए, जैन साहब रोशनी डालेंगे इस पर, लेकिन मैं कहता हूँ एक मिनट, कन्विक्शन आप हमेशा देखिए कि कन्विक्शन रेट यूपी का क्या है जी। अपराधी छुट्टा घूम रहा है या उसको वो सलाखों के पीछे। और एके जैन सर ने कहा कि 3 से 4 दिन के भीतर इस मामले में भी आपको एक्शन दिख जाएगा। आखिरी कमेंट मैं एके जैन सर आपको देना चाहूंगा, प्लीज। देखिए, एसटीएफ वगैरह को इसमें डिप्लॉय कर दिया गया है, सभी एजेंसी लग गई हैं। रिस्पॉन्स देखा जाना चाहिए घटना के बाद। घटना तो निश्चित रूप से दर्दनाक है, घटना नहीं होनी चाहिए थी। 25 करोड़ की आबादी का उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द आरोपी पकड़े जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़े। जी न्यूज़।